राम राम भाइयों। तो अभी हम संधि देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर एग्जाम। दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो परिवर्तन होता है वही संधि है। यानी परम प्लस अणु परमाणु, ये है संधि। इसका शाब्दिक अर्थ जोड़ हो सकता है, वर्णों का जोड़ हो सकता है, या ध्वनि परिवर्तन। यानी तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। तो स्वर में कौन सी आती है, और व्यंजन में कौन सी आती है, और विसर्ग में कौन सी आती है। यानी स्वर में स्वर प्लस स्वर मिलकर स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है। यानी जैसे कि अभी बताया ही था, परम प्लस अणु, परमाणु, ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। ठीक है। ये 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वर्धी संधि। ठीक है। और चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादी संधि। भाई राइटिंग समझ में नहीं आए तो थोड़ा कर लेना, समझ लेना यार। दीर्घ संधि क्या है? जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनका निर्माण दीर्घ संधि है। कि दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनका निर्माण होता है। और गुण संधि में भी 3 है जिनका निर्माण होता है: ए या ओ या अर। ठीक है। वर्धी संधि में 2 का निर्माण होता है। वर्धी यानी इनके ऊपर मात्रा लगा दो भाई, वर्धी हो गई। ए, आई और औ। यण संधि, यण संधि में 3 आती है: य, व, र प्लस स्वर। जैसे प्रत्येक। ठीक है। फिर अयादी आती है। अयादी के अंदर ए, आय, आउ या आव, इनका आपको पता चल जाएगा। जैसे पवन, अवन, अव का ध्वनि आ रही है पवन में। नयन, ए की ध्वनि आ रही है, ऐसे होगा। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी ए प्लस ए, आ का निर्माण करेंगे। आ प्लस आ, इसका ही निर्माण करेंगे, आ का। छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करती है, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ये भी इसका ही निर्माण करेगी। ऐसे ही ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करता है, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये भी बड़े ऊ का ही निर्माण करता है। यह है दीर्घ संधि। जैसे दाव प्लस अनल। तो भाई एक तो आपको अर्थ आना चाहिए कि अर्थ क्या होता है। अनल का मतलब होता है आग, पर्यायवाची में काम आएगा ये। और दाव का मतलब होता है जंगल।
ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, इसका वह लास्ट में प्लस ए आ रहा है ना, यहाँ से ए की ध्वनि आ रही है और ये ए और ए मिलकर आ बना देंगे, दावा नल, यानी जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग। फिर बड़व प्लस नल, यानी क्या होगा, अनल का मतलब आग होता है और बड़व का मतलब क्या है पता, समुंदर। ये पर्यायवाची में पूछ सकता है और किस में पूछ सकता है, उसमें भी पूछ सकता है, अर्थ वालों में। समुद्र होता है यानी समुद्र में लगने वाली आग, बड़वा नल। तो यहाँ से भी वह है, ये वह का निर्माण करा और ये ए मिलकर आ का निर्माण कर देंगे। ठीक है, थोड़ा समझो भाई, एकदम आसान तरीके में समझा रहा हूँ। जठरा नल, इसकी बनाओ। तो जठरा नल के अंदर क्या होगा, जठरा नल, यहाँ से अपन ये तो नहीं निकाल सकते ना, झट प्लस अरानल, कोई बना नहीं, अर्थ भी नहीं बनना चाहिए ना, अर्थ बनना चाहिए भाई, अर्थ के अकॉर्डिंग ही संधि चलती है हमेशा। यानी अनल यानी आग बताया था, अनल, और जठर यानी क्या होता है, पेट, पेट में लगने वाली आग, तो जठर प्लस अनल। ठीक है, एक है संस प्लस अंक, क्या बनाएगा, बताया है मैंने, से ये ए प्लस ए, क्या बनाएगा, ए प्लस ए मिलके आ बनाने का, यानी शशांक। शशांक क्या है, चंद्रमा, ये चंद्रमा के पर्यायवाची है, पर्यायवाची है चंद्रमा के। तो अभी हम देखते हैं ई प्लस ई का। ठीक है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो इसके अंदर एक चीज़ तो ये याद रखना कि कुछ मैं शब्द बता रहा हूँ, उनके अंदर वो मात्रा आएगी, तो वो याद कर लेना। जैसे छोटी के अंदर अति, ये छोटी आएगी, ये ध्यान रखना, संधि में थोड़ा सरल काम हो जाएगा आपके लिए। अति, अधि, अभी, परी, प्रति, वी, ये सब उपसर्ग भी है। नी, कवि, रवि, गिरी, ध्वनि, मति, गति, राशि, अपि, इन सब में छोटी की मात्रा ही आएगी हमेशा, ये ध्यान रखना। और बड़ी की मात्रा कहाँ आती है पता है, इसका एक चीज़ याद रखना, कोई भी स्त्री है, स्त्रीलिंग है जो भी, उसमें हमेशा बड़ी ही आएगी। जैसे नदी, स्त्रीलिंग ही है नदी, नदी, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पर। नारी है, और पार्वती,
लक्ष्मी, श्री, स्त्री, बताया ना मैंने, देवी, मही, पृथ्वी। तो ये याद रखने की चीजें हैं। और प्लस के उस साइड का और बता देता हूँ, उसके प्लस के उस साइड। तो छोटी की मात्रा जैसे इक, ईव, इन, इत, ईस्ट, हिंदू, इतर, इच्छा, ये छोटी की मात्रा ही आएगी यहाँ पर, बड़ी की मात्रा मत कर देना। ये संधि देखने को मिल जाएगी, मतलब ऐसे ही आते हैं लगभग क्वेश्चन। और बड़ी की मात्रा ये याद कर लो, ईश्वर, बड़ी का याद कर लेना ताकि आपको इसका याद ना करना पड़े। ईश्वर, ईश, इच्छा, इक्षक, इक्षण, इक्षक, ईर्ष्या, ईप्सा। समझे? जैसे मैंने उदाहरण दे दिया परीक्षा, परीक्षा। तो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। परीक्षा, यहाँ से टूटेगा ये, ठीक है, परी उपसर्ग हो जाएगा। अभी बताया था मैंने परी का, ये देखो परी, छोटी की मात्रा परी, ऐसे काम आएगा। और प्लस इक्सा, ई प्लस ई मिलके तो बड़ी का निर्माण किया है। तो इक्सा आपने हमने अभी बताया था बड़ी की मात्रा, ऐसे काम आएगा ये, समझा है? अधीक्षक, अब इसका क्या होगा, यानी अधि, छोटी की मात्रा आएगी अधि में, और बड़ी की मात्रा इक्षक, ऐसे होते हैं। समझ आया कुछ? जैसे रविंद्र, यानी वी छोटा हो जाएगा, और ये छोटी मात्रा इंदर में, पुरुष है, रवि प्लस इंदर, रविंदर, ठीक है। अब उ प्लस उ का और देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके अंदर भी कुछ याद रखने के लिए पॉइंट हैं, यानी छोटा उ के अंदर अनु, सु, कटु, मधु, भानु, साधु, विधु, मंजू, सिंधु, इन सब में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और बड़े ऊ की मात्रा भू, सरयू, चम्मू, वधु, इनमें सब में बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, देख लो। और प्लस के इस साइड की बात करें तो छोटे ऊ में हमेशा उदय, उल्लास, ये उल्लास है ना, इसके अंदर व्यंजन संधि भी हो रही है, ये ध्यान रखना। यानी इसमें व्यंजन संधि ये होगी उद प्लस लास, उद प्लस लास, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। लेकिन अपन को आगे का नहीं देखना, अपन को उल्लास, उत्सव, उद्योग, उत्साह, उमंग,
और उपयोग, उक्ति, ये सब छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और बड़े ऊ के अंदर अरे कम है, बड़े वाले याद कर लो, छोटे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। उष्मा, ऊर्जा, उद्रव और उर्मी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, सूक्ति, इसका संधि विच्छेद करो। यानी आप, मैंने बताया सु छोटा आएगा, और उक्ति, उक्ति भी मैंने बताया था छोटा आएगा। कैसे हुआ ये? सूक्ति, बड़े ऊ की मात्रा हमेशा ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सूक्ति, सु, उक्ति, ये सब दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, और एक है कि कटु प्लस उक्ति, छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, कटुक्ति। जैसे सरयूर में मैंने बताया था आपको कि सरयू के अंदर हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो इसमें चेंज नहीं होगा सरयू। और उर्मी में भी बताया था कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी, उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। ठीक है, भानुद्य, भानु के अंदर हमेशा छोटी ऊ की मात्रा आती है, और उद्य के अंदर हमेशा छोटी ऊ की मात्रा आती है। भानु प्लस उद्य। तो भाई ये सब दीर्घ संधि है। अगले वीडियो में हम गुण संधि देखेंगे, जिसके अंदर क्या होता है बताओगा कोई? ए प्लस ई मिलकर एक का निर्माण करते हैं, और ए प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, ए प्लस री मिलकर अर का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है भाई, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इन सब के हम एग्जाम्पल्स और लेकर आएंगे, आज नहीं तो कल। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की, जिसके अंदर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के सारे वीडियो होंगे। ये मैंने कुछ लिखा था, ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, हर बार आया है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? 14वीं सदी नहीं, ये तो 14वीं सदी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है यहाँ से, हाँ, बाबूजी का, हड़बूजी साकला का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी में। कहाँ? बूढ़े नागौर में। बाबूजी का जन्म मेला कहाँ लगता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ 23 में, चैत्र अमावस्या को। और तेजा जी का जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी माघ शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था, और भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला लगता है। और स्वाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। और जो ये वैशाख माह है, इसके अंदर भूरिया बाबा का मेला लगता है। भूरिया बाबा, मीणा लोग झूठी कसम नहीं खाते इनकी। देव बाबा का मेला चैत्र व भाद्रपद शुक्ला पंचमी को देव बाबा का मेला लगता है। मल्लिनाथ जी का मेला चित्रकर्षण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। तो सिंपल सा फंडा है, याद करो और दिमाग लगाओ, पढ़ो। ठीक है, जय श्री राम।